हेलो स्टूडेंट्स, वापस आ रहे हैं पॉइंट पर। अब हेडिंग दे दो आप लोग नया, नई पेज से, चेंज ऑफ वेरिएबल्स इन अ डबल इंटीग्रल। इन अ डबल इंटीग्रल। इन अ डबल इंटीग्रल, राइट। जिस फॉर्म में भी हमें चेंज करना है, तो हमने क्या कहा, सभी बच्चे ध्यान से मेरी तब देखिएगा। अब उसका नाम पोलर है, उसका नाम क्या है, वो सब सामने है हमारे पास। मान लिया हमारे पास लेट x and y are the function in u and b। हमने मान लिया कि हमारे पास में x और y किस में है, u और b में फंक्शन है, और कोई डबल इंटीग्रल है f ऑफ x कॉमा y dx dy या dy dx, जो भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे बोलें कन्वर्ट इन u कॉमा b। तो यहां से हमारे पास जैकोबियन निकाला जाएगा। नाउ जे का मतलब क्या है, जैकोबियन। किसमें जाना है, u कॉमा, वो नीचे रहेगा। x कॉमा y जाना है u कॉमा b में। तो डेवर x अपॉन डेवर u, डेवर x अपॉन डेवर b, डेवर y अपॉन डेवर u, डेवर y अपॉन डेवर b। तो हमारे पास जैकोबियन का हो गया, मतलब dx dy बन जाता है जैकोबियन ऑफ du dv। क्या बन जाता है, जैकोबियन ऑफ du dv। तुरंत यहां से बोलेंगे देन ट्रांसफॉर्म टू इंटीग्रल इन u एंड v विद मॉडिबल। बन जाएगा i बराबर डबल इंटीग्रेशन ऑफ, नया फंक्शन कन्वर्ट हो गया किसमें, u कोमा b में, और ये बन गया जैकोबियन ऑफ विद मॉडिबल। इसी के द्वारा पोलर का नेचर बना था, वहां जैकोबियन की वैल्यू आ जाती है स्मॉल r, और वो बन जाता है dr d थीटा। बात समझ में आ गई सभी के। तो इसे कहते हैं हम लोग किसी नए वेरिएबल में चेंज करने का नेचर। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसके बाद में प्रॉब्लम समझा दे रहा हूं, नोट करेंगे। वो तुम्हारे रूम में क्यों गया था? क्या बात कर रहे हो, कुछ सामान तो नहीं रखा था? उससे पहले कभी आया है ये? कोई भरोसा नहीं कर सकते किसी पे, हमेशा ध्यान रखो इस तरह। अकेले अकेले कहां जा रहे हो? अच्छा ठीक।
इट इज क्लियर। प्रॉब्लम देखना चाहेंगे इस लेवल की, इसका यूज बहुत कम करते हैं, ये वाला यूज पहले बहुत होता था प्रॉब्लम में। इन टाइम जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसका यूज कम होता है, इससे ज़्यादा यूज तो हम पोलर का करते हैं, वो हमने अलग से सिखा दिया है ट्रांसफॉर्म टू पोलर स्पेशल लेक्चर में। ये सिखा जरूर दे रहे हैं लेकिन कम यूज होगा। जैसे कि इन्होंने हमें प्रॉब्लम दी, ट्रांसफॉर्म डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई, इसे फिर यूवी प्लेन में चेंज करना है। सब्स्टिट्यूशंस एक्स प्लस वाई बराबर यू और वाई बराबर यू बी, तो हमें कन्वर्ट करना है यूवी के नेचर में। ये इन्होंने साफ साफ बोला है, मेरी तरफ ध्यान से देखना सारे बच्चे। इन्होंने दिया एक्स प्लस वाई बराबर यू और वाई बराबर यू बी, ठीक है। हमने बोला एक्स बराबर यू माइनस का यू बी, तो वाई की वैल्यू यू बी है, बोलो। और वाई बराबर का एक्स और वाई किस में लिख दिए, अब हमें चाहिए जैकोबियन, डेवर एक्स अपॉन डेवर यू, डेवर एक्स अपॉन डेवर बी, डेवर वाई अपॉन डेवर यू, डेवर वाई अपॉन डेवर बी। डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स का यू के फेवर में, एक्स का बी के फेवर में, बाई का यू के फेवर में, बाई का बी के फेवर में, तो यू माइनस का यू बी प्लस यू बी कितना मिला, यू। तो यहां से क्या बन गया, आई बराबर डबल इंटीग्रेशन ऑफ, यहां एक्स और वाई की जगह हमारा फंक्शन किसका बन जाएगा, तो जी ऑफ और जैकोबियन डी यू, तो क्या मिला, डबल इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ इंटू यू डी यू डी बी। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, समझे या नहीं समझे? इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म टू वेरिएबल। पोलर मैंने अलग बताया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कल कंप्लीट पी बाई क्यू आ रहा है, दिखाना क्या क्या बचा है बताने के लिए। एक तारीख से रियल का आ जाएगा रिवीजन, और साथ में एलजेब्रा सब लोगों ने पढ़ लिया घर से, तो एलजेब्रा में पी बाई क्यू में काम करूंगा अब। डबल ट्रिपल राइट, चेंज ऑफ ऑर्डर राइट, कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया बचा है, वॉल्यूम यूजिंग डबल इंटीग्रल हो गया, जो बता रहा था मैं, डबल इंटीग्रेशन के द्वारा क्या निकालना है, यूजिंग, केवल क्या बचा, सरफेस एरिया बचा, और वॉल्यूम यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल, वो तो अपने आप में खबर ही है। केवल एक दिन और बचा कैलकुलेशन में, 1 से 2 दिन, तो ये आईसी का पूरा लेक्चर कवर हो जाएगा।
राइट। अगले वाले पॉइंट की बात की, जैसे कि इन्होंने यहां से कहा बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन कम यूज होगा। बस एक दो प्रॉब्लम देख लो, ज़्यादा यूज करेंगे नहीं इसका। पहले देखा जाए 10 साल पहले इसमें से एक प्रॉब्लम जरूर काम करती थी, y बराबर यू बी, इसके द्वारा तो चेंज होना है हमें। क्या चेंज होना है? 0 से 1, 0 से 1 माइनस एक्स ई टू द पावर ऑफ y अपॉन द एक्स प्लस का y होल ऑफ डी एक्स डी वाई डी एक्स। तो आई बराबर ये था हमारे पास, तो लिमिट भी चेंज होगी अभी इसकी। तो यहां से क्या बना? y का मतलब x प्लस वाई का मतलब u मॉडेबल डी यू डी बी। तो क्या बन गया? e की पावर b। अभी जैकोबियन की वैल्यू और आ जाए, फिर लिमिट आ जाए, काम बन जाएगा। क्यों बेटा लोगों? इन्होंने हमें क्या दिया है? गिवन बाउंडेड रीजन इज, बाउंडेड रीजन देखो ध्यान से, ये काय की लिमिट है? y की। ये किसकी है? x बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 0, x प्लस वाई क्या हो गया? 1। ये हमारे पास क्या हो गया? रीजन R हो गया। अब क्या दिया है गिवन? इसको यूज करके हमें न्यू रीजन पता करना है। न्यू रीजन आर डैश। अभी तक तो केवल कन्वर्टिंग कर रहे थे, अब इसमें किसका यूज और हो गया? लिमिट का। किसका यूज हुआ है? लिमिट का। अब हमें लिमिट भी चाहिए इसके अंदर अप्लाई करने के लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़ गया। आपने बोला यहां पर x प्लस वाई बराबर क्या है? u। तो x बराबर क्या हुआ और y क्या है? u b। तो यहां से क्या मिला? x बराबर का u माइनस का u b और y बराबर का u b। क्यों बच्चा? तो जब हम मिला यहां से नाउ
अगर x बराबर 0 है, 4 रीजन है हमारे पास बाउंड के, इन चारों रीजन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को निकालेंगे इसी बेस पर। तो हमने सबसे पहले क्या कहा यहाँ पर कि x बराबर उन्होंने क्या दिया है हमको 0। जब x बराबर 0 है तो क्या मिल गया u माइनस u1 माइनस बी बराबर, यहाँ x बराबर क्या है 1, तो क्या मिलेगा हमारे पास x बराबर 1 से, कहाँ गया, x बराबर 1 से u टाइम्स ऑफ 1 माइनस बी बराबर 1। क्या दिया इन्होंने y बराबर 0, u भी बराबर x प्लस वाई, इन्होंने क्या दिया है 1, x प्लस वाई किसके बराबर है u के, u बराबर क्या आ गया 1। ओके, जब u बराबर 1 आ गया तो यहां से हमें क्या पता लगा, u बराबर 0 और b बराबर 1। क्यों बेटा लोगों, अगर u बराबर 0 ले लिया तो गलत हो जाएगा, यहां पर u 0 हो नहीं सकता, तो u 0 वाला मतलब 1 मान लिया यहां पर, तो b कितना आ जाएगा, यहां कुछ गड़बड़ हुआ। दोनों 0 तो आ ही नहीं सकती लिमिट, और आ तो गई, b बराबर 1 दिख तो रही है यहां पर हमारे पास। यहां से हमारे पास क्या हुआ, u अगर इसके बेस पे है तो यहां से क्या पता लगेगा, b बराबर 0। यहां पर ऑलरेडी u बराबर 0 है, u बराबर 1 है, इसके बेस पे क्या हुआ b बराबर, तो b माइनस 1 माइनस बी बराबर 1, 1 से 1 माइनस b बराबर, तो b बराबर, तो हमारे पास क्या बना रीजन में, आर डैश रीजन में क्या बना, u बराबर 0, u बराबर 1, b बराबर 0, b बराबर 1। अब केवल और क्या हो निकाल दो इसके अंदर, जैकोबियन। क्या हो निकालो इसके अंदर, जैकोबियन। जब हम लोग जैकोबियन निकाल रहे हैं इसके बेस पर, तो यहां से हमारे पास क्या होगा, जैकोबियन डे बर एक्स अपॉन डे बर यू, डे बर एक्स अपॉन डे बर बी, डे बर बाई अपॉन डे बर यू, डे बर बाई अपॉन, तो डे बर एक्स अपॉन डे बर यू कितना हुआ, एक्स का यू के फेवर में, देखो भैया एक्स की वैल्यू निकाली, ये रही, एक्स का फंक्शन जब यू भी में होगा तभी तो लगाएंगे, तो ये रहा हमारे पास में एक्स और वाई, हमने इसी वैसे निकाले थे। यू के फेवर में कितना हुआ 1 माइनस बी, बी के फेवर में माइनस यू, बाई वाला यू के फेवर में बी, और ये यू, बी यू से बी यू कैंसिल के कितना मिला यू, तो हमारे पास आई कितना हुआ 0 से 1, 0 से 1 e की पावर b इंटू यू डी यू डी बी। कोई दिक्कत, दोनों इंडिपेंडेंट है अपने आप में, ये इस पे नहीं है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, e की पावर b का e की पावर b, u का, ये भी एक फंडे होते हैं इंटीग्रल के, तो कितना हुआ e की पावर e माइनस का 1 अपॉन द 2। दिस इज द आंसर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसे तो सॉल्व करने में आपको परेशानी होगी, इस वजह से आप लोगों ने इसे किसके द्वारा सॉल्व किया, ट्रांसफॉर्म टू इंटीग्रल यू बी प्लेन। बात समझ में आई सभी के? तो ये हमारे पास में नए कोऑर्डिनेट्स के बेस पर क्या है इसका ट्रांसफॉर्म का नेचर, नोट करें।
ये अरावली का मैटर मैंने पढ़ा नहीं है, क्या मैटर है? किसको ठेका दिया ये? हाँ वही तो सेफ अरावली लिखा हुआ है, तो पढ़ना पड़ेगा आज ये मैटर हमको। तो समय कम होने की वजह से हम पढ़ नहीं पाए उस मैटर को। आज देखते हैं उसके बारे में कि क्या ठेका है, कौन काट रहा है, कैसे है। ये तो कन्फर्म है अरावली की अगर पहाड़ियाँ काटी जाएंगी सारी वहाँ से उधर से, कह रहे हैं 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियाँ काट दी जाएं, उसमें 90% जो पहाड़ियाँ वो 100 मीटर से नीचे ही हैं, उन सबको काट देंगे। तो बहुत बड़ा क्या करना चाह रहे हो भाई? पूरी इंडिया को बर्बाद करना चाह रहे हो। उत्तराखंड का तहस नहस कर दिया इन लोगों ने, हिमाचल का तहस नहस कर डाला, और डेवलप करना चाहेंगे हिमाचल को। पहाड़ काट डाले, रोड निकाल दी। पहले वन वे थे 4 लेन, पहले जाने में लोगों की रूह कांपती थी, लेकिन सेफ थे, जाते थे।
आज 4 लेन हो गई तो सेफ नहीं है, कब पहाड़ दरक जाए, कब गिर जाए, क्योंकि जब पहाड़ काटा जाता है तो बड़ी बड़ी मशीनें यूज होती हैं काटने के लिए। वो कहीं न कहीं धरती में कंपन तो पैदा करेंगी ही ना। वो सोचने के लिए पहाड़ काटा जा रहा है। अगर हम किसी भी बिल्डिंग का कोई पार्ट गिराते हैं तो बड़ी मशीन का यूज करेंगे तो उसको जड़ है वो हिलेगी, वाइब्रेट करेगी, तो जड़ कैसी हो गई, कमजोर हो गई। जब काटेंगे तो कहीं न कहीं से अब उसमें सीमेंट तो लगा नहीं रही हर जगह से, कहीं न कहीं से कोई दरार आ गई, कुछ आ गई, उसमें पानी मरने लगा धीमे धीमे करके, वो दरकने लगा। 4 लेन बना दी, 6 लेन बना दी। प्रकृति ने कहा बहुत परेशान कर रहे हो, लो उठा के फेंक दिया। 10 साल पुराने वे में चला गया हिमाचल वापस। क्या करा, पैसे के पैसा बर्बाद हुआ, लोगों की जाने गई। तो बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट में ये सोच के नहीं की जा रही हैं। माना डेवलपमेंट भी जरूरी है, लेकिन जिंदगी को अनदेखा करके ऐसा डेवलपमेंट क्या मतलब है। अगर प्रकृति ने ये सारी चीजें डेवलप की उस तरह से तो कोई न कोई तो रीजन रहा होगा ना। और डेवलप कर लो, डेवलप जिस दिन चाहेगी प्रकृति सब छीन लेगी आपसे। हट, और डेवलपमेंट करते हो तुम लोग, लाओ ये सब मेरा है। तो प्रकृति में ज्यादा छेड़खानी करनी नहीं चाहिए। नोट हो गया सभी का, सभी की समझ में आ गया कैसे करना होगा। इसे कह रहे हैं हम लोग ट्रांसफॉर्म टू इंटीग्रल। किसी भी नई साइंस की तरफ इसे हम ले जा रहे हैं तो इस तरह से हम लोग नई लिमिट भी निकालते हैं और नए प्लेन की तरफ ले भी जाते हैं। तो ये नेचर है हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम्स का। अब इसमें बचा है मेरे पास वॉल्यूम की ऐसी प्रॉब्लम्स जहां पर हमें लिमिट में थोड़ा सा माथापच्ची करनी पड़ेगी। तो लास्ट बचेगा केवल सरफेस एरिया। तो मैं कल साथ साथ में P/Q से पहले वॉल्यूम का ट्रिपल इंटीग्रल भी ले रहा हूं। तो मैक्सिमम 2-3 दिन और चाहिए इस लेक्चरों के लिए मेरे को। 700 प्रॉब्लम की सीट इसी वजह से अवेलेबल करा दी आपको कि आपकी प्रैक्टिस लगातार बनी रही, लेकिन आप बहुत धीमे कर रहे हो प्रॉब्लम। क्यों? अच्छा, पोलर आ गया है तो पोलर से आप डबल इंटीग्रेशन जल्दी करोगे। ये वाला मेथड कम यूज होगा, ध्यान रखिएगा, इसको ज्यादा यूज न करिएगा। लिखो डबल इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस y² की होल पावर ऑफ 7/2 dy dx ओवर द सर्कल x² प्लस का y² इक्वल टू 1। x² प्लस का y² इक्वल टू 1, राइट। अब सुनिएगा मेरी बात को। अब इन्होंने ये तो नहीं बोला यूवी प्लेन में चेंज करो, कुछ भी करो, अपने ऊपर डिपेंड है, मल्टीपल इंटीग्रल में चला गया। हमें याद आया तो सर्कल है, सर्कल में लिमिट निकालोगे तो -1 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस से प्लस 1 माइनस y² 1 माइनस y²। क्या करोगे? सर्कल की प्रॉब्लम पोलर से जल्दी सॉल्व होती है। x² प्लस y² क्या हो जाएगा? r²। dx dy क्या हो जाएगा? r d थीटा। थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से 2 पाई। r की लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से 1। रेडियस 1 है भाई, तो r की लिमिट क्या हो गई? और थीटा 0 से 2 पाई। पाई कैसे हो जाएगा भैया? पूरा सर्कल है, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया। पूरा सर्कल है तो 0 से 2 पाई, आधा सर्कल है तो 0 से पाई, क्वार्टर है तो 0 से। जल्दी सॉल्व कर डालो, आंसर बता दो 2 सेकंड में।
तो ये वाला टॉपिक भी हमारा ब्रेक। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी काम की बातें होती हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलो बेटा। हाँ समझ में आ गया। नहीं बेटा अभी नहीं बुलाना है, ठंडी है। नहीं अभी नहीं भैया, अभी ठंडक ज़्यादा है ना, तो ठंडा कम हो जाए फिर बुलाते हैं। कहाँ निकल रही है बेटा, कहाँ निकल रही है? ठंडी में काम हो नहीं पाते हैं ना। नहीं अभी नहीं बेटा, 1-2 दिन, लमसम 10 दिन में बाद बुलाएंगे, जनवरी में बुलाएंगे। हाँ अब जनवरी में बुलाएंगे ना। ना ना नए साल से पहले नहीं बेटा, नए साल के बाद में। आंसर इज, देखो आया जल्दी, कितना जल्दी आंसर आया, 2π/9। जब तक आप लगाओगे नहीं बेटा तब तक आप सीखोगे नहीं। समय खूब है, समय पेपर के लिए 50 दिन है अभी भी, ये समझ लो। और मैं तो 30 दिन चाहिए, आपकी इतनी स्पीड धीमे है, अब नंबर ऑफ प्रॉब्लम में स्पीड बढ़ा ही नहीं रहे हो। तो ये था हमारे पास फंडा कि आप लोग प्रॉब्लम्स को ट्रांसफॉर्म टू वेरिएबल, चेंज ऑफ वेरिएबल जिसे कहा जाता है, इन डबल इंटीग्रल में कैसे करेंगे। तो ये क्या था, चेंज ऑफ वेरिएबल का रूल। सभी की बात समझ में आ गई। इसका यूज बहुत कम होगा जब चारों तरफ से फंस जाओ, लगे अब यूज करना है, लेकिन ज़्यादातर यूज किसका कर लेना, ट्रांसफॉर्म टू पोलर, वो बड़ा अच्छा रहता है हमारे लिए। ऑनलाइन वालों के लिए इस टॉपिक के लिए भी नमस्कार, बाय बाय।